क्या ये चाहते हो क्या? तो चुपचाप छोड़ो मेरी बातें, बकवास मत करो बीच में। शर्म आती नहीं तुम लोगों को? क्या वजह है? कोई नारों से कोई सरकार बदली है क्या? वोट डालना सीखो, इंतजार करना सीखो और अपने नेताओं का सम्मान करना सीखो। जिस तरह घूम रहे हो, धक्के मार रहे हो, क्या कभी नेता नहीं देखा क्या? ये हेलीकॉप्टर नहीं देखा तुमने? नहीं देखा ना? हाँ तो बोलो देखा है। पहले भी हनुमान बेनीवाल को इतना गुस्सा क्यों आता है? हनुमान बेनीवाल का गुस्सा पार्टी को डुबा रहा है। हनुमान बेनीवाल के गुस्से की वजह से ही उम्मेदाराम और रेवत राम पार्टी से गए। ये कहने वाले भी आपको बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन आज बात करते हैं हनुमान बेनीवाल का जो गुस्सा है, वो भयंकर गुस्सा उनकी ताकत है या कमजोरी है। आज इस वीडियो में पूरा विश्लेषण करेंगे, उनके गुस्से के कई सारे क्षण बताएंगे और उसके साथ साथ आखिरकार ये गुस्सा हनुमान बेनीवाल को क्या देता है, जनता को क्या देता है और हनुमान बेनीवाल की पार्टी को क्या देता है, ये सब भी समझाएंगे। इसलिए इस वीडियो के आखिर तक आप बने रहिए और समझिए हनुमान बेनीवाल के गुस्से से आखिर होता क्या है। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहला सवाल, ये चेहरा इतना तमतमाता क्यों है? ये चेहरा इतना तमतमाता क्यों है? इनको इतना गुस्सा आता क्यों है? ये चेहरा इतना तमतमाता क्यों है और इनको इतना गुस्सा आता क्यों है? शासन से ये झुकते क्यों नहीं? शासन से ये झुकते क्यों नहीं? ईडी से ये डरते क्यों नहीं? डरने झुकने से क्या वो हो पाता है? डरने झुकने से वो हो पाता क्या? बजरी पेपर चोर रो पाता क्या? ये सारे सवाल बहुत लाजमी हैं। तो आज समझते हैं कि आखिर हनुमान बेनीवाल का गुस्सा उनको क्या देता है, कितना देता है, किस लिए देता है। आप सबसे पहले हनुमान बेनीवाल के गुस्से के ये कुछ क्षण देखिए और फिर समझिए कि आखिर ये गुस्सा करता क्या है। मीटिंग हो ताकि लोगों को बात करने का मौका मिले और छोटी बदरुद्दीन अजमल जी बात तो करने समझ। एक मिनट हो गया, प्लीज 1 मिनट, 2 मिनट्स ओनली प्लीज। समय 1 मिनट, 2 मिनट। जी जी 2 मिनट में बात खत्म। तो 1 मिनट करने दो। नहीं नहीं, आप अपना आखिरी वाक्य बोल दीजिए। तो बोल रहा हूँ आखिरी बोल दीजिए। देखो जरूर छोड़ो, क्यों बोलते नहीं बोलेंगे लोग। राजस्थान का मुसलमान भी देखना चाहता है कि हमारे हितों पे कुठाराघात हो रहा है। देखिए राजस्थान से 11 MP चुन का है। बड़ा मुझे वो कहते हुए वो आ रही है कि 11 में से कांग्रेस पार्टी कम से कम एक को तो बोलने का मौका देती है। आप उधर से, मैं ही बोल रहा हूँ, ये भी मेरे ही खाते में सारा। मैं ही लड़ाई लड़ रहा हूँ यहाँ पे, मुसलमानों की भी लड़ रहा हूँ, मेरे समाज की लड़ रहा हूँ, अग्निवीर की लड़ रहा हूँ, किसान की लड़ रहा हूँ, बेरोजगार की लड़ रहा हूँ, बढ़ती महंगाई की, भ्रष्टाचार की और बढ़ते अपराधों की सारी लड़ाई मुझे लड़नी पड़ रही है। इस बिल का अध्यक्ष महोदय मैं विरोध करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि बिल ये सरदार जी आप नीचे जाओ, साथी सारी पर नीचे तो समझ में आती क्या? नशा कर रखा सबने, नशा कर रखा सब, दिमाग खराब है क्या? चलो ऐसे क्या देख रहे हो? भूलूंगा पटक क्या है? छोड़े मेरी बात, चलो नीचे होंगे, मेरा बकवास कर रहे हो। दिमाग खराब है क्या? क्या सारे यादव कर लोगे यहाँ पे? कुछ आउट हो रहेगा दिमाग? कौन खड़ा है? दिमाग खराब है? मंच पे आ रहे हो, शर्म नहीं आती? औकात में रहो अपनी, ठीक है ना? भाइयों, ये आधे पुलिस वाले दारू पी रहे हैं, सुनो मेरी बात। अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मैं पटक के मेडिकल कराऊंगा सबका, समझ में आ गई ना? चलो ना।
अगले 5 मिनट बाद यहाँ से चले जाना, नहीं तो तुम्हारे SPIC मौके पर आएंगे, पटक के मेडिकल कराऊंगा। समझ में आ गई ना? शराब पी के शर्म नहीं आती? बड़े बेशर्म लोग हो यार। क्या जिला तुम्हारा, काई के तुम्हारे MLA, काई के तुम्हारे MP है। इस तरह के हालात हो रखे हैं बिदासर के अंदर, सांडवा के अंदर। पूरा चूरू जिला बर्बादी को जरा आगे भी चूरू की राजनीति ने इस राजस्थान को बदल के रख दिया। भैया सुन लो मेरी बात, ये जो थानेदार जी आपकी पुलिस है ना 4 आदमी, इनको लेके आप चले जाओ, ठीक रहेगा। ठीक है ना? नहीं तो पूरी रात या घमासान होगा, परेशान हो जाओगे। और जिन जिन्हें दारू पी के पटक के मेडिकल कराऊंगा। चलो चलिए, आराम से चले जाओ। कह दिया ना मैंने, मैं नीचे आ गया तो छोड़ूंगा ही, मेडिकल कराएगा। चले भाइयों, ये दुर्भाग्य है राजस्थान का। मैं तो दुश्मनों ने भी मदद करूं। मदेना की बेटी ने बनाई दी महिपाल जी के, अब फिर है ना क्या भाई 4 बजे हनुमान घूम रहा है। क्यों नहीं घूमूंगा 4 बजे? मैं क्या ओशा में घूम रहा हूँ? 4 बजे थारे घर आए हो, दरवाजे बजाओ, बकवास करती फिर, शर्म को नहीं बिल्कुल यार। तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं 4 बजे घूमूं, 3 बजे घूमूं, किसी को क्या तकलीफ है भाई? चुनाव मैं लड़ रहा हूँ, मेरे घर से चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों नहीं घूमूंगा? लड़ाई जोरदार लड़ूंगा। सामने भी तू घूमना कांग्रेस के प्रत्याशी, तो क्यों नहीं घूम रही कांग्रेस वाले के? तू तो बीजेपी को वोट डलवा रही है, शर्म नहीं आती? कांग्रेस का आला कमान, भाजपा को वोट, कहाँ जा रहे हो? क्या था तुम्हारा? याद करते ही सीढ़ी चलाते हैं छोरे, 62 मिनट 50 मिनट की। शर्म को नहीं हो बिल्कुल? डूब मर जाओ कुआं में पड़ रहा। मैं कहूँ इतनी बात होने के बाद कोई जिंदा रहता है क्या इंसान? मेरे पापा जी ने पॉलिटिकल कहीं गए? थारे पापा जी पॉलिटिकल? दादाजी कहीं गए? थारे दादाजी पानी लेगा ढाणिया का मैं तो दादाजी ने हिलन देखा, बर्बाद करके छोड़ दिया नागौर जोधपुर को इन लोगों ने। यहाँ नहरें आ जाती तो हमारे बच्चों को इस तरह काम करने के लिए जाना पड़ता कि मद्रास, महाराष्ट्र लेबर को काम कर, छोटा भाई बहन पड़ा कहीं आपने कहना बताओ। मैं आज कहते 5 लाख रुपए चाहिए, ढाणी में कितना लोगों ने 5 लाख रोकड़ रुपए ला दी? बताओ मैं नहीं है साहब, मैं तो जानता हूँ। और कौन बर्बाद कर दादाजी दोनों पार्ट अटे दादाजी वो दादाजी दोनों मिल और रड़क काट देंगे। हनुमान बेनीवाल इस तरह के हथियारों से बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रत्यक्ष रूप से ऐसे हथियारों की जरूरत नहीं है। उनकी जबान ही, उनका गुस्सा ही बहुत बड़ा हथियार है। ये जो हथियार के साथ आप वीडियोस देख पा रहे हैं, ये कहने भर के लिए काफी है कि ये एक ऐसा मौखिक हथियार है, ये गुस्सा, जिससे हनुमान बेनीवाल काफी कुछ कर रहे हैं। अब इसे गौर से समझिए, ये गुस्सा नुकसान क्या देता है? सबसे पहले इस बात को समझते हैं, हनुमान बेनीवाल का गुस्सा नुकसान क्या देता है। नेता को ये बनाते हैं, RLP नेता बनने की फैक्ट्री बन जाती है, और फिर ये नेता पार्टी छोड़ देते हैं। सबसे पहला नुकसान ये होता है, पीठ में हनुमान बेनीवाल अपने ही ये छुरा घोंप देते हैं। ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है। यानी हनुमान बेनीवाल के गुस्से का नुकसान जो है वो सिर्फ हनुमान बेनीवाल को ही हो रहा है और किसी को नहीं। ये जो गुस्सा आप देख रहे हैं, इसका नुकसान केवल हनुमान बेनीवाल को ही हो रहा है। लेकिन अब समझते हैं कि हनुमान बेनीवाल का गुस्सा फायदा क्या देता है। नुकसान तो जो दे रहा है वो अपने आप को दे रहा है, लेकिन फायदा क्या देता है? ये गुस्सा जनता का हर काम कराता है, चाहे जोजरी वाला काम हो, वो जनता का काम है। जनता के घरों को गंदा पानी मिल रहा है, वो उस काम से ठीक हुआ। तो गुस्से से ही ठीक होता है। अधिकारी मंच पे आके आश्वासन देके जाता है, चाहे बजरी वाला काम हो वो ठीक हुआ। जनता के लिए बनाए गए तालाब, नदी, जिसका लाभ जनता को लेना चाहिए था, वो बजरी माफिया ले रहे थे, उनको रुकवाया अगर किसी ने तो हनुमान बेनीवाल ने, और उनके गुस्से ने, उसी की वजह से शासन अधिकारियों को झुकना पड़ता है। तो फायदा किसका हो रहा है? जनता का। और नुकसान किसका हो रहा है? हनुमान बेनीवाल का। समझने वाली ये बात है कि हनुमान बेनीवाल बेखौफ है, इसीलिए बेदाग है। अगर खौफ होता तो दाग भी होते। ये शख्स
बेखौफ है, इसीलिए बेदाग है और दिल्ली जयपुर सबको बेधड़क ललकारता है, बिना रुके ललकारता है और फिर भी सबसे काम करवाता है। हम बार बार बताते हैं कि नागौर पूरे भारत में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पैसा ला पाया, हर काम अपना करवा पाया, हर पुलिस वाला हाजिरी में रहता है, हर अधिकारी काम करता है, क्योंकि अंदर ही अंदर हनुमान बेनीवाल के गुस्से से डरता है और इसीलिए ये गुस्सा सबका काम कराता है। समझना ये पड़ेगा हमें कि दिखावे का जो व्यवहार होता है उसको रखने से कुछ नहीं होता, वो पीछे से धोखा देता है। जैसे हमने अशोक गहलोत को देखा है, वसुंधरा के दिखावे को देखा है, लेकिन उस दिखावे से मिला है अगर कुछ तो केवल छलावा मिला है। अशोक गहलोत मिलते बहुत प्रेम से हैं, पीछे से पेपर लीक हो जाते हैं, पीछे से ट्रांसफर में घपले हो जाते हैं, पीछे से बड़े बड़े घपले हो जाते हैं, लेकिन अगर गुस्से में बेनीवाल रहते हैं तो उस गुस्से से काम होते हैं। पीठ के पीछे धोखा नहीं मिलता, छलावा नहीं मिलता। ये गुस्से और दिखावटी मोहब्बत का अंतर पता चलता है और इससे बेनीवाल का गुस्सा किस तरह से जनता के लिए फायदेमंद है ये समझ में आता है। समझना यह भी होगा कि गुस्सा जिद को जन्म देता है और जिद जनता का काम कराती है। जिद्दी नहीं होते हनुमान बेनीवाल तो 117 दिन तक नहीं बैठते एसआई भर्ती के लिए। जिद्दी नहीं होते हनुमान बेनीवाल तो जोजरी का काम नहीं होता। जिद्दी नहीं होते हनुमान बेनीवाल तो पूरी की पूरी एनडीए नहीं छोड़ देते। समझने वाली बात यह है कि एसआई, जोजरी, बजरी, डॉक्टर विश्नोई ये सब उनकी जिद के उदाहरण हैं और गुस्सा ही जिद को जन्म देता है। जिस जिद की जद में हनुमान बेनीवाल सारे काम करवा देते हैं। समझना यह भी पड़ेगा कि 70 विधायकों की राहुल गैंग को आपने 70 विधायक देकर क्या करवा लिया। राजस्थान के मुद्दों पर वो उनका मुंह खुलता नहीं है, वो कुछ बोलते नहीं है और चाटुकारिता करने से उनको वक्त मिलता नहीं है। दिन भर सिर्फ चरण चुम्बन और चाटुकारिता करते रहते हैं। ये गुस्सा ही है जो आपका काम करा रहा है। 70 विधायक देकर आपका कोई काम नहीं कर रही कांग्रेस, ये समझना पड़ेगा। इसी के साथ साथ हमको ये जानना और समझना बहुत जरूरी है कि हनुमान बेनीवाल हैं तब बहुत सारे काम हो रहे हैं, हनुमान बेनीवाल नहीं है तो बहुत सारे काम नहीं होंगे। आज मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और बहुत सारे वो काम कर रहे हैं जो जनता के होने चाहिए और यही वो बात है कि बेनीवाल का भयंकर गुस्सा उनकी असल ताकत है। कमजोरी भले ही उनकी पार्टी के लिए हो सकती है पर जनता के लिए वो ताकत है और यही ताकत जनता को बहुत कुछ देकर जाती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, ये चेहरा इतना तमतमाता क्यों है, इनको इतना गुस्सा आता क्यों है, शासन से ये झुकते क्यों नहीं, ईडी से ये डरते क्यों नहीं, डरने झुकने से वो हो पाता क्या, बजरी पेपर चोर रो पाता क्या। ये गुस्सा हनुमान बेनीवाल का हम सब के लिए एक ताकत है और इस गुस्से को अपने घर के उस जिद्दी सदस्य की तरह समझना चाहिए जो किसी भी हद तक हमारे काम करवाने के लिए जा सकता है। यही हनुमान बेनीवाल है और यही उनका गुस्सा है। उम्मीद है इस विश्लेषण से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर आप मेरी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, नहीं भी रखते हैं तो भी लिखिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।